सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं ना बहुत सोचा करता हूँ कि जैसे हम देखते हैं ना, एक जो संत है वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और सारा दिन यही करते रहते हैं। हिमालयास चले जाते हैं, हिमालय की पहाड़ियों पर चले जाते हैं, वहाँ पर वो यही करते रहते हैं कि हम बहुत ध्यान की गहराइयों तक पहुँचना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, किसी देवी या देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे करते हैं। और दूसरी ओर एक ये फिलॉसफी है कि भगवान जी के दर्शन या भगवान जी को पाना वो अपने घर पर बैठकर भी हो सकता है। कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे दिमाग में बहुत विचार आया करता था कि जब बंदा रोज़ जॉब पे जाता है, क्या वो शाम को आ कर के एक गहरे ध्यान में वाकई जा सकता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जब वो जॉब पे गया, वहाँ पे 4 बातें हुई, कुछ बातें बॉस ने उसको बोल दी, कुछ बातें कुलीग्स में हो गई, और जब वो घर पे आया तो उसके दिमाग में वो बातें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, वो घूमने लगती हैं, खास करके नेगेटिव बातें। क्या ऐसी हालत में बंदा ध्यान की गहराइयों तक पहुँच सकता है? तो मुझे ऐसा लगता था ये बहुत ही कठिन है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब्स वाले जो लोग होते हैं उनसे बातें करता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं उनसे बातें करता हूँ, लेकिन सारे के जो जवाब होते हैं ना वो सेम ही होते हैं कि हाँ, वो बातें घूमती हैं। एक बार तो मुझे ऐसा टीचर भी मिला था जो घर पर आके शराब पीने लगता था। और उसे ये था, मैंने उससे पूछा कि आप इतना शराब क्यों पीते हो, छोड़ो। वो कहता है कि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो और क्या करूँ। जो सारी बातें वो मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं और मुझे उससे थोड़ी सी राहत पानी होती है। तो ये बात मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी स्टेज से मैं गुजरा हूँ कि जब ऐसे बातें चल रही हैं, पागलपन दिमाग में आ रहा है, मैं लोगों को ऐसे फ़ोन घुमाए जा रहा हूँ, एक्चुअल में फ़ोन करने का मेरा मन नहीं कर रहा। देखो कैसा इल्यूजन्स होता है। जॉब पर कुछ हो गया, दिमाग पे तनाव आ गया और मैं ऐसे ही फ़ोन घुमाए जा रहा हूँ, कभी किसी को कभी किसी को, क्योंकि मुझे उस स्टेट से थोड़ा भागना था। और मुझे ये भी पता था जिसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा उसको फ़ोन करने को, लेकिन मुझे ऐसा था फ़ोन करके मैं शायद इस स्टेट से थोड़ा सा अलग महसूस करूँ, शायद मुझे इससे राहत मिले। तो ऐसे इल्यूजन्स होते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था, इससे रिलैक्स करना होता है, तो फिर हम पागलपन नहीं करते। चलो अभी मैं पॉइंट से थोड़ा भटक गया, पॉइंट पर आते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या साधना ऐसी स्टेट में हो सकती है? तो मुझे तो बहुत कठिन लगता था। तो फिर ना एक मैं किताब मैं पढ़ रहा हूँ, वो उसका नाम है 13 मंथ्स इन द हिमालयास। तो उस किताब में भी यही लिखा हुआ, यानी कि सार यही है, समझ में यही आता है कि जो ये साधना है ना वो ऐसे नहीं होती। तो उस बुक के जो राइटर हैं तो उन्होंने तो सीधा ही मतलब बोल दिया कि जो साधना है वो ऐसे नहीं हो पाती कि सुबह जॉब गई शाम को कर लो। जो सुबह की जॉब है उसकी जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करेंगी और आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो जो उनके ऑथर हैं जिनका नाम ओम स्वामी जी हैं, तो वो खुद सारा कुछ छोड़ करके हिमालयस पे गए, हिमालय की पहाड़ियों पर गए, वहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया और वहाँ पर वो अपने ध्यान की गहराई तक पहुँचे। तो मुझे उनकी ये बात सही लगी। जो दूसरी फिलॉसफी है ना कि सारा कुछ जॉब करते करते हो जाता है, ये हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ध्यान की गहराइयों तक पहुँचने की पॉसिबिलिटी कम है। हिमालयस पर वहाँ पे जाना एक टाइम ज़रूरी है ध्यान की गहराइयों तक। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इस फिलॉसफी से घर पर बैठे हुए हमें अटेनमेंट्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है, पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। और दूसरी ओर जो लोग वहाँ हिमालय पर जाते हैं, जो सेंट होते हैं, तो वो इसीलिए जाते हैं कि ताकि उनका एक बार कनेक्शन टूट जाए। तो जब कनेक्शन टूट जाता है तो क्या होता है, जो थॉट्स हैं ना वो भी धीरे धीरे भूलने लगती हैं, छूट जाती हैं। जब थॉट्स क्लियर हो जाती हैं ना उनकी, तो तब उनकी मेडिटेशन गहराई तक पहुंचती है। तो जो उन्होंने वो करना होता है, किसी देवी देवता को मिलना या एनर्जीज को महसूस करना, तो वो ऐसी जगह पर आसानी से हो सकता है।
रेदर देन घर पे रहते हुए। तो ये चीज़ मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कभी हिमालय गया नहीं, तो मैं इस बेस पर कह रहा हूँ जैसे ना जब जॉब चलती है तो तब मैं जैसे मैं अवेयरनेस टेक्निक फॉलो करता हूँ, मैं अपने माइंड को देखता रहता हूँ। तब जो थॉट्स का फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है। जब 1 महीने की सपोज करो मैं छुट्टियाँ आ जाती हैं, है ना, गर्मी की छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है मैं क्लियर कट नोटिस करता रहता हूँ कि पहले हफ्ते में जो थॉट्स तेज़ रन कर रही थी वो स्लो डाउन हो जाती हैं। जैसे पहले दिन स्लो डाउन होगी, दूसरे दिन और स्लो डाउन होगी, ऐसे करते करते 7 दिनों में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। फिर मैं एक अलग ही जोन में पहुंच जाता हूँ। फिर मुझे मेडिटेट करना बहुत ईजी लगने लगता है। तो जॉब के साथ मुझे थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। जब स्कूल में या सपोज करो ऑफिस में बंदा जाता है तो कुछ बातें हो जाती हैं, तो तब उस दिन प्रॉब्लम आती है। बस इतना है कि जैसे मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है तो मैं उस ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कम कर लेता हूँ, इतना डिफरेंस हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ज़ीरो हो जाएंगी, थॉट ज़ीरो हो जाएंगी, उस दिन वो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं छुट्टियों की बात कर रहा था, तो क्या होता है जब हफ्ते के बाद थॉट्स बहुत स्लो हो जाती हैं तो मेरी माइंड की पावर, ध्यान की पावर बढ़ जाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से नोटिस करा है। और 15 दिनों के बाद तो एकदम मस्त हो जाता है और मज़ा आने लगता है मुझे, हर चीज़ में मज़ा आने लगता है 15 दिनों के बाद। फिर 15 से 30 दिन यानी कि 1 महीने के लास्ट 15 डेज़ तो बहुत बढ़िया जाते। तो ये होता है। तो जब मैंने ये महसूस किया फिर मुझे ये पता चला कि जो सेंट होते हैं वो हिमालय क्यों जाते हैं। एक तो अपना उसका परिवार कट गया, सारा फ्रेंड सर्कल कट गया, जॉब वगैरह छोड़ दी, कोई फालतू की थॉट्स थी वो नई थॉट ऐड ऑन नहीं हो रही, और पुरानी थॉट्स धीरे धीरे करके निकल रही हैं, शांत हो रही हैं, उनका माइंड शांत हो रहा है। अगर तब वो जब पूरी उनकी माइंड थॉट्स वगैरह निकल जाती है, माइंड क्लियर हो जाता है, तो उस वक्त वो किसी देवी या देवता के प्यार में डूब सकते हैं आसानी से। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अब आप पूछोगे कि तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल, कि हमें हिमालय से चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी तक खुद हिमालय नहीं गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया हो सकता है। अगर हिमालय नहीं जाना तो कहीं एकांत जगह पे जाके आप कर सकते हो जहाँ पे आपका माइंड स्लो हो जाए, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकती है। अगर आप अभी ऐसा नहीं कर सकते हो तो जॉब के साथ साथ आपको ये करना पड़ेगा। बस इतना ही फ़र्क है, वहाँ पे टेक्निक्स बैठ कर के ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर आपको अवेयरनेस की टेक्निक्स बढ़िया रहती है। जैसे मैंने एक दिन बताया था और मैं खुद फॉलो करता हूँ कि बस 24 घंटे देखते रहिए कि चल क्या रहा है, अपने माइंड में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे ट्रिगर हो रही हैं। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होता है। और इसके साथ हम सिटिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पर आप अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूट करे। तो इससे आपकी प्रोग्रेस चलती जाएगी। चलो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।